गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा, 11th क्लास के बारे में हम बात कर रहे थे। जो थर्ड चैप्टर था उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। एक बार जो हमने डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में बात करते हैं कि अभी तक हमने जो थर्ड चैप्टर है उसमें से क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, एक बार उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, जो थर्ड चैप्टर है इसके अंदर हमने कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर चुके थे, जैसे कि व्हाट इज स्टैटिक, यानी स्टैटिक क्या होता है, इसके साथ साथ काइनेमेटिक्स क्या होता है। ठीक है, रेस्ट मोशन, स्टेट, रिलेटिव मोशन, पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। हमने पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन तीनों के बारे में लास्ट वीडियो में बात कर चुके थे और हमने इन तीनों की यूनिट और उनकी जो डायमेंशन है उसके बारे में भी हम बात कर चुके थे। तो बच्चों देखिएगा, आज हम बात करते हैं कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में। वैसे तो मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो मेजर डिफरेंस थे उनके बारे में आपको बता दिया था। फिर भी एक बार हम इस टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं, फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या मेजर डिस्टेंस है, मेजर डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करें कि जो डिस्टेंस है, इट इज़ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा टोटल मोशन के दौरान जितना पाथ लेंथ ट्रेवल की गई वो क्या कहलाती है, उसका डिस्टेंस कहलाती है। जैसे कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से स्टार्ट होता है और पॉइंट बी पर जाता है, अगर ये डिस्टेंस 10 मीटर है और वापस से बी से रिटर्न होके ए पर आता है, तो आपको पता है उसकी टोटल डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 20 मीटर हो जाएगी। क्लियर। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट क्या है कि उस ऑब्जेक्ट द्वारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों यहाँ पर क्या है, सेम पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रही है, यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिफरेंस है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो हम इसी एग्जांपल की अगर बात करें तो आपको पता है कि वो पर्सन 10 मीटर जाके वापस से 10 मीटर रिटर्न हो गया है सेम पॉइंट पर, यानी यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन है वो दोनों एक ही पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर बच्चों। तो पहला डिफरेंस हो गया। अगर हम सेकंड डिफरेंस की बात करें तो जो डिस्टेंस है इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे और हम इस चैप्टर में उसको डिटेल से भी पढ़ेंगे। अभी तक आप इतना याद रखिए कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी? मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मीन्स डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट भी होगी। क्लियर यहाँ तक। तो ये दो डिफरेंस हो गए। अगर हम बात करें नेक्स्ट डिफरेंस की, तो जो देखिएगा, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन इज नेवर नेगेटिव और 0, यानी किसी भी पर्सन के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है वो ना तो कभी 0 होती है और ना ही नेगेटिव होती है। ठीक है ना, डिस्टेंस कभी भी 0 और नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है ना। द डिस्टेंस ट्रेवल आइदर इक्वल और ग्रेटर। ठीक है ना। अब देखिएगा, अगर हम सेकंड बात करें कि जो डिस्प्लेसमेंट है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अब देखिएगा बच्चों, आपको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और 0 डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो मुझे लगता है कि पता होगा कि अगर ऑब्जेक्ट है
वो अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता है, उस टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके बारे में जब हम एक बार बात कर लेते हैं कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिएगा, अगर कोई पर्सन है वो पॉइंट ए पर खड़ा हुआ है और उससे 10 मीटर आगे एक पॉइंट बी है और इधर 5 मीटर बैक में एक पॉइंट सी है। ये कितना है? 10 मीटर। अगर पर्सन है ए से चलता है, देखिएगा पर्सन ए से रनिंग करना स्टार्ट करता है, बी पर पहुंचता है और बी से वापस होते हुए वो सी पर आता है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो जो डिस्टेंस है उसके बारे में बात करें कि डिस्टेंस कितनी होगी। देखो, ए से चला 10 मीटर, बी पर गया 10 मीटर, रिटर्न 20 और उसके बाद 5 मीटर, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी बच्चों? 25 मीटर। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखिएगा, यहाँ पर इनिशियल केस में उसकी पोजीशन कहाँ पर थी? ए पर, और फाइनल में वो अपनी पोजीशन से बैक में कहाँ पर है? सी पर, और ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 5 मीटर है। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वो कितना होगा? -5 मीटर। क्लियर? तो ये ध्यान रखना कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होता है? जब डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उस केस में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, द डिस्प्लेसमेंट इज नेवर लेस देन मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। इसका मीन्स क्या हो गया कि जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है, यानी जो डिस्टेंस की वैल्यू है, वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगी। हमेशा जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है, लेकिन कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगी। ठीक है ना? हाँ, डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से कम हो सकता है। क्लियर? अब नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की। देखो, स्पीड, एक्चुअल में स्पीड क्या होती है? अगर हम स्पीड की बात करें तो देखिएगा, अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग डिफाइन होती हैं। हम अगर कोई भी पर्सन है, अगर हमें उसकी स्पीड निकालनी है बच्चों, स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां से देखिएगा, जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी कैसी होगी? एक ही स्केलर क्वांटिटी होगी। यानी इसके अंदर भी हमें वेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो समझ गए, जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड करती है? डिस्टेंस पर डिपेंड होती है। अगर हम बात करें वेलोसिटी की, जो वेलोसिटी है वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम है, वो क्या कहलाती है? वेलोसिटी कहलाती है। अब देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी है? एक ही वेक्टर क्वांटिटी होती है। बाकी और डिफरेंस है वो हम बात करते हैं। देखिएगा स्पीड के बारे में, स्पीड क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द मोशन हैज टेकन प्लेस। यानी टोटल जो डिस्टेंस है अपॉन टोटल जो टाइम है, उसका जो रेशियो है, यानी टोटल डिस्टेंस को हम टोटल टाइम से अगर डिवाइड कर देते हैं, उस केस में क्या होता है? आपको क्या मिलता है? स्पीड मिलती है। क्लियर? अगर हम डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर? सेकंड पॉइंट की अगर बात करें हम, सेकंड डिफरेंस की, तो देखिएगा जो स्पीड है बच्चों वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड किस पर डिपेंड करती है? डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। इस वजह से स्पीड कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है।
क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, जो स्पीड है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यानी अगर कोई पर्सन मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव के अंदर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन है एक जगह पर खड़ा हुआ है, यानी वो मोशन नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में उसकी स्पीड 0 हो सकती है। अदरवाइज मोशन स्टेट में किसी भी पर्सन की जो स्पीड है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेलोसिटी के बारे में, तो वेलोसिटी बच्चों पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, यानी जो वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में, उसके बारे में हम बात करते हैं कि जो वेलोसिटी है, ठीक है ना, वो क्या होती है, स्पीड से कम होती है, मतलब ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी दूसरे वर्ड में अगर हम बोलें कि जो स्पीड है वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यानी स्पीड है वो वेलोसिटी से या तो ग्रेटर होगी या फिर इक्वल होगी, यानी स्पीड कभी भी वेलोसिटी से कम नहीं हो सकती। क्लियर। अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी है वो हमेशा स्पीड से या तो लेस होगी या फिर उसके इक्वल हो सकती है। स्पीड है वो वेलोसिटी से कम नहीं होती, ठीक है ना। इसी प्रकार जो वेलोसिटी है वो स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्लियर बच्चों। तो ये मेजर डिफरेंस थे किसके अंदर, स्पीड के अंदर और वेलोसिटी के अंदर। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। एक दो नोट के बारे में बात कर लेते हैं हम कि देखिएगा, इफ द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन कर रहा है, रेक्ट लीनियर मोशन भी कहते हैं हम स्ट्रेट लाइन मोशन को, ठीक है ना। एंड इन द सेम डायरेक्शन, यानी वो लगातार सेम डायरेक्शन में चले जा रहा है, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस है वो क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, अगर कोई भी पर्सन है ए से चला है और वो बी पर जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो इस केस में जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि उसने डायरेक्शन भी चेंज नहीं की और स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन दैट केस द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। क्यों? क्योंकि इस केस में जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है, तो आपको पता है कि स्पीड और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी क्या होगी, सेम होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द एवरेज वेलोसिटी टेल्स द हाउ फास्ट ए ऑब्जेक्ट हैज बीन मूविंग ओवर ए गिवन इंटरवल बट डज नॉट टेल हाउ फास्ट मूव्स एट द डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द इंटरवल। इस लाइन का मीन क्या है कि जो एवरेज वेलोसिटी है, सॉरी जो एवरेज डिस्टेंस है, वो किसको डिनोट करती है, किसी भी बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है उसके अंदर उसकी एवरेज स्पीड, यानी कितनी स्पीड से उसने उस डिस्टेंस को ट्रेवल किया गया, वो क्या डिनोट करती है, उसकी एवरेज स्पीड डिनोट करती है। अब देखिएगा, अगर जैसे कोई भी पर्सन है ए से बी की ओर जाता है, ठीक है ना, मैं इसको दोबारा से लेता हूँ, ये पॉइंट ए से और कोई पर्सन बी तक जाता है और फिर सी तक जाता है। ए से और जब वो बी जाता है उस टाइम मान लेते हैं उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और बी से जब सी जाता है तो मान लेते हैं उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अब अगर हम इनकी एवरेज स्पीड निकालेंगे, ठीक है ना, तो वो क्या होगी, या फिर ये एवरेज स्पीड का मीन्स क्या है कि वो ए से और सी तक पहुंचने में कितनी स्पीड का यूज किया, यानी वो पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल के लिए अलग अलग स्पीड को डिनोट नहीं करती है। इसका मीन्स ये होता है। नेक्स्ट देखिएगा, हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो बच्चों स्केलर क्वांटिटी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है,
जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उन क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि एनर्जी होगी, वर्क हो गया, ठीक है ना, ये सारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं कि वो क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी वो फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट हो, वो क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क आदि क्या है? वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है। तो और स्केलर क्वांटिटी के अंदर क्या हो गया? मास हो गया, लेंथ होगी, टाइम हो गया, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, टेम्परेचर, यानी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, मोस्टली फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो सारी क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटी होती है। अब देखिएगा, जो नेक्स्ट बात करते हैं हम कि एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड के बारे में। तो आपको पता है वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है? डिस्प्लेसमेंट। किस पर डिपेंड करती है? डिस्प्लेसमेंट पे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा टोटल टाइम इंटरवल में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया गया, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल विच इज डिस्प्लेसमेंट अकर। अब देखिएगा, जो यूनिट होती है वेलोसिटी की, वो क्या होती है? मीटर पर सेकंड। ये जो मीटर पर सेकंड है बच्चों, ये ऐसा यूनिट होती है। इसके अलावा आप किलोमीटर पर आवर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो डायमेंशन है, अगर हम उसकी बात करें तो देखो, मीटर पर सेकंड, मीटर यानी लेंथ होती है L1, सेकंड क्या होता है? टाइम यानी T, लेकिन अपॉन में टाइम, तो यहाँ पर जो इसकी पावर है वो कितनी हो जाएगी? -1, ठीक है। अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, ठीक है ना, तो स्पीड के अंदर क्या होता है कि जो टोटल पाथ लेंथ है, यानी टोटल डिस्टेंस है, वो अगर टाइम से डिवाइड हो जाती है, वो क्या कहलाती है? एवरेज स्पीड। यूनिट भी मीटर पर सेकंड और डायमेंशन भी सेम एज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम कल बात करते हैं। थैंक यू।